हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित 230 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन 231, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। आंसर हो जाएगा डिंगल। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया गया है। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। डिंगल अपभ्रंश धन राजस्थानी, जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। पिंगल अपभ्रंश धन ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोहा कोश सरहपा, पौंचर्यू, स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। खालिक बारी जो कि कोश ग्रंथ है। दो सुखने, हालात एक नैया, नजरान ए हिंदी, पहेलियां, मुकरियां, गजल इत्यादि अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का समय है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। आगे है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु। आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा युग्म संगत है? विसलदेव रासो, नरपति नल्ला, खुमान रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो, दलपति विजय। आंसर हो जाएगा विसलदेव रासो, नरपति नल्ला। रचना एवं रचनाकार के अनुसार संगत क्रम निम्नवत है। विसलदेव रासो किसका है? नरपति नल्ला, खुमान रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नल सिंह, परमाल रासो, जगनिक, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। आगे क्वेश्चन है, राउल वेल किसकी रचना है? चंद बरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। आंसर हो जाएगा रोड़ा कवि। राउल वेल है रोड़ा कवि। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, पौंचर्यू, स्वयंभू। आगे क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, पंडित राम नारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान, रसायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राजसूय गारसा दत्तासी ने, राजयश हरप्रसाद शास्त्री ने, रासक नरोत्तम स्वामी ने, रास नंद दुलारे वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। बी ऑप्शन है स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। सी ऑप्शन है नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, संगीत रत्नाकर। डी ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमिनाथ रास, स्थूलीभद्र रास। भरतेश्वर बाहुबली रास प्रकाशन वर्ष 1184 ईस्वी, रचनाकार शालीभद्र सूरी। आगे स्थूलीभद्र रास प्रकाशन वर्ष 1209 ईस्वी, रचनाकार जिंद्रम सूरी। नेमिनाथ रास प्रकाशन वर्ष है 1213 ईस्वी, रचनाकार है सुमति गणी। आगे संगीत रत्नाकर प्रकाशन वर्ष 13वीं शताब्दी, रचनाकार शारंग देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंचर्यू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद बरदाई। आंसर हो जाएगा स्वयंभू। पौंचर्यू जिसमें राम का वर्णन है, रिठ्ठन एमिचर्यू हरिवंश पुराण, कृष्ण कथा तथा स्वयंभू छंद जैन आचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसका रचनाकाल 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेत्र रास ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के
विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। चंद बरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है रचनाकार और सूची 2 में है रचना। पहले सूची 1 देख लेते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नल्ला रोड़ा। सूची 2 में राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बिसल देव रासो, वर्ण रत्नाकर, खुमाण रासो। ज्योतिरीश्वर ठाकुर इनका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नरपति नल्ला बिसल देव रासो और रोड़ा कवि राहुल वेल। आंसर हो जाएगा ए। जो वर्ण रत्नाकर है उसका प्रकाशन वर्ष है 14वीं शती। रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसका प्रकाशन वर्ष है 12वीं शती। रचनाकार दामोदर भट्ट। बिसल देव रासो प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी। रचनाकार नरपति नल्ला। राहुल वेल प्रकाशन वर्ष 10वीं शती। रचनाकार रोड़ा कवि। फिर आगे खुमाण रासो प्रकाशन वर्ष 9वीं शती। रचनाकार दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत या आरवी भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सिंगर ने पुष्य कवि को बाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। जस हर चरियु यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। नय कुमार चरियु इस काव्य में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कूल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत, शबरपा। आंसर हो जाएगा सरहपा। दोहा कोश सरहपा 769 ईस्वी 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि हैं। शबरपा इनका समय है 780 ईस्वी की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। नेक्स्ट आगे है, महामहो उपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री के बोधगान और दोहा में सरहपा और कृष्ण आचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा है। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहपा, कणहप्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। पहले ए में दे रखा है कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। बी है राहुल वेल, कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। डी है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, कुवलय माला कथा। आंसर हो जाएगा इसका ए, कुवलय माला कथा, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। जो कुवलय माला कथा है उसका रचना काल है 778 ईस्वी। रचनाकार है उद्योतन सूरी। राहुल वेल रचना काल 10वीं शताब्दी। रचनाकार रोड़ा कवि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना काल 12वीं शताब्दी। रचनाकार दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर रचना काल 14वीं शताब्दी। रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। या इधर दे रखा है स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, शबरपा। रचनाएं हैं संदेश रासक, पौम चरियु, महापुराण, राहुल वेल,
चर्या पद। जो स्वयंभू है इनकी रचना है पौमचरियु, पुष्पदंत की है महापुराण, अब्दुल रहमान की है संदेश रासक और शबरपा की है चर्या पद। तो इस तरह जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पौमचरियु स्वयंभू, महापुराण पुष्पदंत, संदेश रासक अब्दुल रहमान, चर्या पद शबरपा, राउल वेल रोड़ा कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। सरहप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। सरहप्पा के अन्य नाम सरहपाद, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, बरवई, कुंडलियां, सवैया। आंसर हो जाएगा दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पजटिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक इत्यादि है। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, योगींद्र, हेमचंद्र, मेरुतंग। आंसर हो जाएगा योगींद्र या जोइंदू। परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है। जोइंदू या योगींद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ जाता है। राम सिंह की पाहुन दोहा, हेमचंद्र की कुमार पाल चरित तथा मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कुमाण रासो, बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास, पौमचरियु। बी ऑप्शन है बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास, पौमचरियु, कुमाण रासो। सी ऑप्शन है पौमचरियु, कुमाण रासो, बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास। डी ऑप्शन है चंदनबाला रास, पौमचरियु, कुमाण रासो, बिसलदेव रासो। आंसर हो जाएगा सी पौमचरियु, कुमाण रासो, बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास। स्वयंभू की रचना है पौमचरियु, समय है 8वीं शती। दलपति विजय रचना है कुमाण रासो, समय है 9वीं शती। नरपति नल्ला रचना है बिसलदेव रासो, समय है 1155 ईस्वी। आसगु रचना है चंदनबाला रास, समय है 1200 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। सबरस समय है 1635 ईस्वी। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, गाग बडरी, गोरखनाथ, अधमान। आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपुताना तथा पंजाब में था। यहाँ पर हमारे आदिकाल से संबंधित 250 PYQ कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।